इस वक्त हमें श्री हरिहर अस्पताल गुटकर में और यहाँ पर एडवांस कार्डियोलॉजी सेंटर जो है वो ओपन हो चुका है, शुरू हो चुका है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र राणा जो कि कार्डियोलॉजिस्ट है, यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। सर, यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी जो है वो पेशेंट को अब मिलने जा रही है? कार्डियोलॉजी सेक्टर की मैं बात करूँ तो कार्डियोलॉजी सेक्टर में जैसे हमारा ये फोकस रहता है कि जो हार्ट अटैक जो जिनको हो गया है उनका इलाज किया जाए, और ये भी फोकस रहता है कि हार्ट अटैक जिनको ना हुआ है ना होने दे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हमारे ऐसे ही जा चुके हैं बिना इलाज के, बिना टेस्ट किए हुए, ऑल ऑफ ए सडन। तो उसके लिए हमने ईसीजी, इको, टीएमटी जो कि पहले डायग्नोसिस करने में हेल्प करता है हमें, तो वो फैसिलिटी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और उसके अलावा जो है वो एंजियोग्राफी, जिससे कि हमें पता चलता है कि हार्ट की जितनी आर्टरी है, 3 आर्टरी होती हैं, उसमें ब्लॉकेज है कि नहीं है। अगर है तो फिर उसका इलाज क्या करना चाहिए, स्टेंट कितनी डलनी चाहिए या थक्का उसको कैसे ये करना चाहिए, उसके हिसाब से भी हमारा ये स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा जो हार्ट की जो सर्किट होती है, जो अगर ब्लॉकेज आ गई है, जो इसमें जो हार्ट की धड़कन कम हो जाती है, तो उसमें भी पेसमेकर लगाने की भी फैसिलिटी शुरू हो गई है। सर, दिल से जुड़ी बीमारियों का, हर तरह की बीमारियों का इलाज क्या श्री हरिहर अस्पताल में अब हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें शुरुआत तो ये होनी चाहिए कि प्रिवेंशन यानी कि जो ना होने देना हार्ट अटैक को, उसके लिए भी आके यहाँ पे टेस्ट वेस्ट जो कर लेते, कुछ एक मतलब बहुत हद तक हम गारंटी दे सकते हैं कि हार्ट अटैक नियर फ्यूचर में नहीं आएगी, है ना। तो उसकी ये भी ज़रूरी है, और हार्ट अटैक होने के बाद तो इलाज हम करते ही हैं। सर, ये जो आपकी जैसे पैथ लैब हम गए थे, विजिट किया था, तो वेल इक्विप्ड लैब रहेगी सर आपकी? हाँ जी, ये स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है, इसमें वेल इक्विप्ड है। इसमें हम एंजियोग्राफी, स्टेंटिंग, यहाँ तक कि हाथों की, पैरों की अगर आर्टरी बंद हो गई है उसको भी खोलने का भी हम यहाँ पे शुरू कर चुके हैं जी। हाँ जी सर, क्या है अगर दिल से जुड़ी बीमारियों से बचना चाहते हैं, सबसे ज़रूरी क्या है? क्या प्रिकॉशन जो है वो लोग ले सकते हैं इसके लिए? प्रिकॉशन आजकल के जो खान पान से शुरुआत करते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर और इसका प्रचलन है, तो उसको कम करके जो घर में जो खान पान जो है उसको स्टार्ट करें। और पहले के ज़माने में हम जब पहाड़ों से ऊपर नीचे होते थे, वही हमारी एक्सरसाइज हो जाती थी। आजकल तो हमें यहाँ से 1 किलोमीटर भी जाना है तो हम बाइक का यूज़ करते हैं, कार का यूज़ करते हैं। तो ये जो बोलते हैं हम सेडेंट्री है लाइफस्टाइल। सेडेंट्री यानी कि जो हार्ट के मतलब जो नसों की धमनियों में जो ब्लड का जो है, इसकी वजह से ज़्यादा अटैक होने की भी संभावना जो है, और स्मोकिंग, अल्कोहल जो हम यूज़ करते हैं, जो उसकी वजह से भी आजकल केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो पहले के मुकाबले आप लोग भी जानते होंगे, पब्लिक भी जानती है कि मतलब हार्ट अटैक के केसेस बढ़ गए हैं। तो हमें और प्रोएक्टिवली ये देखना है कि किन किन को हम बचा सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। होने के बाद तो बहुत ही कम समय मिलता है, चाहे मरीज़ हो चाहे कोई भी पेशेंट हो, तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं और चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बंद करनी है। तो अगर करना है तो फिर वो इलाज जो है प्रिवेंशन यानी कि टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। सर, आपने टेस्टिंग की बात की तो लास्ट में हम एक क्वेश्चन ज़रूर लेंगे, क्योंकि कई लोग नज़रअंदाज कर देते हैं सिम्टम्स आने पर। तो क्या क्या सिम्टम रहते हैं कि उनको हार्ट अटैक की समस्या हो रही है? हार्ट की जो समस्या है, जैसे शुगर, अगर ब्लड प्रेशर है इनको खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। पहली बात तो ये है। और सिम्टम जैसे सांस फूलना, इवन शुगर वाले पेशेंट्स को चेस्ट पेन ना होके सांस फूलना शुरू हो जाता है, लेकिन वो लंग्स का सोच के कुछ एक इलाज करते रहते हैं अपना, और गैस्ट्रिक सोच के अपना इलाज जो है आउट ऑफ दी
काउंटर जो बोलते हैं वो मेडिसिन लेते रहते हैं। तो इससे ये होता है कि हार्ट अटैक गोस मतलब जो साइलेंट अटैक जो अनरिकग्नाइज अनडिटेक्टेड यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है और हमारे पास लेट प्रेजेंट होता है। इससे पहले कि चाहे चेस्ट पेन किसी का भी हो, गैस्ट्रिक सोचना नहीं है, पहला जो है हार्ट को रूल आउट करना है, क्योंकि खतरा वहीं से शुरू होती है। गैस्ट्रिक की वजह से लाइफ का खतरा नहीं होता है। तो उसके हिसाब से हम लोग को इलाज करने के लिए जो प्रिवेंटिव टेस्ट हैं, ईसीजी, इको, टीएमटी, 3 टेस्ट करना ज़रूरी है। और लोग बाग क्या करते हैं, खाली अपना ईसीजी कर लेते हैं, सोचते हैं मेरा हार्ट ठीक है। बिल्कुल भी गलत बात है, क्योंकि आने वाले जो अटैक होता है, ईसीजी जैसे मान लो हमें अटैक कल होने वाला है तो ईसीजी आज नॉर्मल आएगी। ऐसा नहीं कि आज ही ईसीजी, ये हमें ट्रेडमिल टेस्ट बताती है कि आने वाले टाइम में हमें अटैक पड़ सकता है। पर ये कितना समय पहले का बता देती है, इतने समय बाद आपको जो है वो अटैक पड़ सकता है? टीएमटी में मान लो जो ब्लॉकेज जो होती है, जैसे घड़ा भर जाता है उसके बाद सिम्टम होना शुरू होता है, अटैक आना शुरू होता है। तो घड़ा भरने से पहले अगर हम ढूंढ पाएँ या फिर पिक कर पाएँ, जैसे ट्रेडमिल टेस्ट है उसमें ईसीजी चेंजेस आ जाती है। जैसे ईसीजी उनका अगर करें नॉर्मल आता है, लेकिन ट्रेडमिल टेस्ट में ईसीजी एबनॉर्मलिटी आ जाती है। उसमें हमें पता चल जाता है कि इनको जो है अभी एंजियोग्राफी की ज़रूरत है ना। ज़रूरत नहीं भी है तभी हम बता देते हैं। जैसे टीएमटी टेस्ट नेगेटिव है तो हम बोलते हैं आपको ज़रूरत है नहीं। बहुत सारे पेशेंट को हम ऐसे ही भेज देते हैं कि आपको नॉट रिक्वायर्ड है। तो उसके हिसाब से ही हम पिक करने में हमें हेल्प करता है। ये सारे जो टेस्ट है साइंस के टाइम टेस्टेड टेस्ट है और ये प्रोटोकॉल है हमारे लिए कि डिटेक्ट करने के लिए। हाँ जी, थैंक यू सर हमारे साथ बातचीत के लिए, और शुभकामनाएं आपको। अब आगे आपने बहुत बढ़िया यहाँ पर जो है वो लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आने के लिए। थैंक यू। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।